क्या आपने कभी सोचा है हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो 7वीं सेंचुरी का लास्ट हिंदू शासक हुआ करता था, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत में इतने सारे राजा और राज्य कैसे पैदा हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदू उत्तम सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी है और चैप्टर नंबर 2 है, सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। तो न्यू किंग्स एंड किंगडम, ये चैप्टर आपको चैप्टर का नाम मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है। फर्स्ट वन दोस्तों, जो हमने अभी शुरुआत में बताया कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, जो हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है दोस्तों, 647 सीई में हो जाती है इनकी डेथ। जो कि जो नॉर्दर्न इंडिया का जो बहुत जो आपका एरिया हुआ करता था, होल्ड करते थे। इनकी मृत्यु के पश्चात भारत में ऐसी कौन सी घटना घटती है जो भारत में इतने सारे अचानक साम्राज्य और राजा जो है कि पैदा होने लगे दोस्तों। और उनका जो टाइटल भी हुआ करता था, उनका भी टाइटल जो कि थोड़ा सा हाई साउंडिंग टाइटल हुआ करता था। इन सभी चीज को हम लोग दोस्तों इस वाले चैप्टर में, यानी इस चैप्टर में डील करने का प्रयास करेंगे, आपको समझाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 7 के एनसीईआरटी है, मैंने इस चैनल पे आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी पूरा समाप्त कर दिया दोस्तों। तो इसको हम लोग डील करने का और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसी की कड़ी में हम लोग फर्स्ट वन हेडिंग की तरफ चलते हैं। उसका फर्स्ट वन हेडिंग को हम लोग देखते हैं, डील करने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट वन आपकी हेडिंग है इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। कौन सा है दोस्तों? इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। क्या है दोस्तों? न्यू डायनेस्टीज। दोस्तों एक बात मैं कहूंगा, अगर आप कभी भी एनसीईआरटी या फिर ऐसे कोई क्लास देख रहे हैं एनसीईआरटी, तो आपके सामने आपकी अपनी बुक खुली होनी चाहिए, जिससे आपको लाइन बाय लाइन हर एक चीज क्लियर होता चले जाए। आप उसमें देख पाओ क्या चीज छूट रहा है, क्या चीज नहीं छूट रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ, ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल है, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर किसी कुछ प्रॉब्लम होगा तो एक बार मुझे इन्फॉर्म जरूर करेंगे कि हम लोग इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स। देखो इसके पीछे कुछ कारण को हम लोग देखते हैं। पहला कारण था कि जो लास्ट पावरफुल, इसके पीछे क्या कारण, मैं कांच को देख लेता हूं कि ऐसे 7th सेंचुरी में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी थी। तो कॉज ऑफ इमर्जेंस ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम, यानी 7th सेंचुरी में। कब दोस्तों? 7th सेंचुरी में। यानी 7th सेंचुरी में ऐसे कौन से कारण थे जो इतने सारे राज्य और राजा का जो इतने सारे राज्य और राजा का निर्माण करते हैं दोस्तों। फर्स्ट वन का पहला कारण था कि जो लास्ट पावरफुल, जो हर्षवर्धन का डेथ था, लास्ट पावरफुल जो हिंदू राजा हुआ करते थे वो थे हर्षवर्धन। इनका जो है कि डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है? डेथ। दूसरी बात इनके जो सामंत थे, कौन थे? सामंत। जो इनके सामंत थे जिसको फ्यूडेट्रिज कहते हैं, फ्यूडेट्रिज। ये दोस्तों इनके पास क्या हुआ करता था? इनके पास तो पावर तो था ही, पावर के साथ साथ दोस्तों इनको वेल्थ मिलता गया। क्या दोस्तों? वेल्थ। और यही इंसान को जब पावर और वेल्थ मिल जाता है दोस्तों, तो ये दोस्तों एक नए साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। जैसे आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिल जाएगा। आप क्लास 7 की एनसीईआरटी को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे राज्य और साम्राज्य इसमें दिए हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार। कौन है? गुर्जर प्रतिहार है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा राष्ट्रकूट है। अच्छा, ये कहाँ थे? डेक्कन में थे। ये कहाँ थे? आपके डेक्कन में थे। थर्ड वन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जैसे आपका
पाल डायनेस्टी देखेंगे। अच्छा, इन्हीं का हम लोग ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कौन कौन सी न्यू डायनेस्टीज डेवलप हुए थे, उसके पीछे कारण था। पहला नंबर, हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है, जो सामंतिक मोर पावरफुल हो चुके थे, जो सामंत थे, जो फ्यूडरेटर्स थे, उनके पास पावर प्लस पैसा दोनों मिल गया। और इस प्रकार से दोस्तों ये नए नए जो कि राज्य और साम्राज्य कहीं न कहीं ऐसे हर एक रीजन में, और रीजनल एक्सपेंशन का भी कारण था। और मिलिट्री इनकी अपनी एक अलग प्रकार की मिलिट्री, हर एक सामंत के पास अपनी मिलिट्री तो था ही था, बस उनको क्या चाहिए था, लेजिटिमेट किसी तरीके से उनको जनता लेजिटिमेट तरीके से उनको एक्सेप्टेंस मिल जाए। मिलिट्री था, पावर था, पैसे था, इस तरीके से आपको देखेंगे दोस्तों हर एक क्षेत्र में आपको नए नए आपको राजा देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं पाल डायनेस्टी थी, पाल डायनेस्टी। उसके बाद दोस्तों और देखेंगे आप साउथ इंडिया में जाएंगे, आपको चोल मिल जाएंगे, चोल किंगडम मिल जाएगा आपको, ठीक है, चोल किंगडम मिल जाएंगे। और आप देखेंगे इधर इधर जाएंगे तो आपको यहाँ पे पाल मिल जाएंगे। अच्छा, चंडेला भी थे आपके मालवा मध्य प्रदेश वाले रीजन में। तो कहीं न कहीं ये सारे इतने साम्राज्य थे जो कहीं न कहीं ये आफ्टर 7th सेंचुरी यानी आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्षवर्धन के बाद ये सब क्या हुए थे दोस्तों, डेवलप हुए थे। आपको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्क्रीन होता जा रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं हर्षवर्धन की डेथ हुआ था, सामंत की फ्यूडिटी, सामंत को फ्यूडिटी कहा जाता है। इनको जैसे जैसे पैसे और पावर मिलते गए तो ये दोस्तों ये जो है कि नए एक अपने साम्राज्य की स्थापना कर लिए थे। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं और कुछ क्या है इसमें। तो दोस्तों अब हम लोग इसके आगे देखते हैं बाय द 7th सेंचुरी बिग लैंडलॉर्ड्स, जिनको वॉरियर भी कहा जाता था या फिर वॉरियर चीफ हुआ करते थे, ये क्या करते थे, ये जो है कि इमरजेंस इन डिफरेंट रीजन इन द इंडियन सब कंट्री, यानी जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जो सामंत हुआ करते थे, जो फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, ये कैसे एक नए राज्य में एक नए राज्य के रूप में उभरते हैं, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कैसे उभरे मैंने आपको बताया। दूसरी बात, एक बात समझना है कि ये जो है कि पहले सामंत हुआ करते थे। अच्छा, उसके पहले इनका क्या फंक्शन हुआ करता था ये मैं देख लेता हूँ। जैसे आप देखेंगे, जब आप इस बात को देखेंगे, रियलाइज करेंगे, इस बात को देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि पहले इनका क्या फंक्शन था, और जैसे ही एक पॉलिटिकल सिस्टम, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम को कोलैप्स होने के पश्चात ये लोग ऐसे, ये इंसानों का नेचर भी होता है। इसको हमको देखने समझने के बाद इस बात को स्पष्ट होगा, समझेंगे कि इंसान का बिहेव कैसे करता है। हर एक इंसान जब पावरलेस होता है फिर कैसे बिहेव करता है, जैसे ही पावर और प्लस वेल्थ मिल जाता है वो अपने आप को कैसे बिहेव करता है, इन सभी चीज को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ओके, आई होप आपको सब कुछ विजुअल हो, कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा होगा। तो पहले दोस्तों बताता हूँ आपको। तो पहले क्या करते थे, पहले सिस्टम जैसे मान लेते हैं हर्षवर्धन के समय क्या था, गुप्ता पीरियड में क्या था, ये कैसे काम करते थे। हर एक समय में आप देखेंगे ये सामंत हुआ करते थे, चीफ हुआ करते थे, क्योंकि एक राजा जैसे आपका जैसे गुप्ता एम्पायर था या फिर मौर्य एम्पायर था, इसमें क्या हुआ था, तो एक इनके अलग अलग सामंत हुआ करते थे, उनकी अपनी जो है कि एक सेना हुआ करते थे, उनको एक दिया जाता था एक लैंड दिया जाता है, उन्हीं के आधार पर जो है कि उस लैंड से वो मतलब कितना कर वगैरह वसूल करके अपनी सेना की अपनी भरण पोषण करते थे। ये सारा सिस्टम ऐसे चल रहा था। तो ये लोग क्या करते थे, किंग को क्या क्या करते थे उस समय, किंग जैसे एक किंग हुआ करता था, तो किंग के बहुत सारे क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, यानी ये चीफ वॉरियर हुआ करते थे या लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। तो ये किंग के सबऑर्डिनेट थे, कैसे थे, सब ऑर्डिनेट थे, यानी इनके अंतर्गत काम करने वाले थे, सब ऑर्डिनेट थे। अच्छा, इन्हीं सब ऑर्डिनेट को क्या कहा जाता था दोस्तों, सामंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सामंत, जिसको आप लोग हिंदी इंग्लिश सामंत बोलते हैं, और क्या फ्यूडेटरीज के नाम से जानते हैं, फ्यूडेटरीज के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, फ्यूडेटरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, फ्यूडेटरीज के नाम से जाते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, फ्यूडेटरीज भी कहते हैं, फ्यूडेटरीज भी कहते हैं, FEU है, ठीक, फ्यूडेटरीज भी कहते हैं। और दोस्तों यही फ्यूडेटरीज को जैसे ही इनको पावर, तो पहले था, पावर का मतलब क्या था, पावर का मतलब क्या था, इनके पास तो आर्मी थी,
आर्मी थी, सेना थी, मिलिट्री स्किल था, ये सारा चीज तो था ही था। प्लस इनको दोस्तों जैसे ही इनको वेल्थ मिल गया, कैसे इनको वेल्थ मिल जाता है, जैसे इनको पावर प्लस वेल्थ मिल जाता है दोस्तों, ये अपने आप को रीजनल 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 किंगडम के रूप में इमर्जेंट होते हैं, रीजनल किंगडम के रूप में इमर्जेंट होते हैं। आई होप आपको विजुअल होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, मैं अब देख रहा हूँ, ठीक है। रीजनल किंगडम के रूप में इमर्ज हो रहे थे। अब मैं आपको इसका एक प्रूफ देता हूँ कैसे। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा, आपने एक नाम सुना होगा किसका, राष्ट्रकूट का। किसका नाम दोस्तों, राष्ट्रकूट का। ये आप ऐसे बनाएंगे कि किंग था, उसका सब ऑर्डिनेट कौन थे, सामंत थे, सामंत को फ्यूडेटिज कहता था। अब इन्हीं फ्यूडेट को जैसे पावर प्लस वेल्थ मिला, तो ये कैसे इमर्ज होते, एक रीजनल किंगडम के रूप में इमर्जेंट होते हैं, यानी उनका उद्गम होता है, यानी इनका विकास होता है, ये अपने आप को उस पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं। और इनका दोस्तों, इनका जो जो टाइटल हुआ करता था, जिससे इनका टाइटल जो है कि बहुत ही हाई साउंडिंग, बहुत ही साउंडिंग हुआ करता था। जैसे आपने सुना, जैसे महासामंताज, क्या महासामंत, यह भी महामंडलेश्वर या लॉर्ड ऑफ ग्रेट सल्किस का, महामंडलेश्वर मतलब लॉर्ड ऑफ द ग्रेट सल्किस, यानी इस रीजन के जितने भी है इसके क्या है, लॉर्ड हैं, क्या है, लॉर्ड है। तो यानी इस प्रकार से वो दोस्तों इस प्रकार के हाई साउंडिंग टाइटल रखना स्टार्ट कर दिए थे। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बात और बताता हूँ, इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो पहले राष्ट्रकूट थे, कौन थे दोस्तों, जो राष्ट्रकूट थे, आप जानते हैं राष्ट्रकूट का हु इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। एंड राष्ट्रकूट जो थे ये दोस्तों किसके सामंत हुआ करते थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ राष्ट्रकूट के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, राष्ट्रकूट के बारे में देखते हैं, राष्ट्रकूट के बारे में देखते हैं। तो इनके बारे में एक बात क्या नोट करना है कि ये जो है कि डेक्कन में डेक्कन रीजन में रूल करते थे। दूसरी बात दोस्तों, इनका जो है कि स्थापना किसने किया था, जो फाउंडर था, इसका जो फाउंडर था दोस्तों वो कौन था, दंती दुर्ग हुआ करता था। कौन, दंती दुर्ग था। कौन सा दोस्तों, दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग था। और यही जो दंती दुर्ग था दोस्तों, ये किसका सामंत हुआ करता था, चालुक्य का, जिसका वेस्टर्न चालुक्य का सामंत हुआ करते थे। किसका दोस्तों, वेस्टर्न चालुक्य के सामंत हुआ करते। अब दोस्तों एक बात समझेंगे, अच्छा इसकी स्थापना 7053 में आई थिंक होती है, कितने 7053 एडी में, किसमें दोस्तों 7053, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस्टेब्लिश्ड 7053 में। ये रही तो कुछ फैक्ट की बातें। मैंने आपको क्या बताया कि राष्ट्रकूट किसके सामंत थे, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे किसके सामंत थे, ये चालुक्य के सामंत थे। और दक्षिण भारत में एक सम्राट के रूप में ये अपने आप को स्थापित करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताने चलता हूं दोस्तों, जो आपको एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। दोस्तों ये जो है कि देखो, किसी भी राजा को राज करने के लिए वहां के रीजनल की जो पॉपुलेशन, वहां की रीजनल जो जनता है, वहां के जो ब्राह्मण है, उनका समर्थन होना बहुत ही आवश्यक है। उनका जब तक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक आप किसी तरीके से वो एक वैध लेजिटिमेट जो है कि वहां के राजा नहीं बन पाएंगे, राजा के रूप में नहीं बन पाए। तो दोस्तों इन्होंने एक हिरण्यगर्भ के नाम से इन्होंने एक यज्ञ करवाए थे। कौन से नाम से, हिरण्यगर्भ का मतलब होता है द वोम्ब ऑफ गोल्ड, यानी द वोम्ब ऑफ गोल्ड, यानी इन्होंने हिरण्यगर्भ के नाम पे एक यज्ञ करवाया। दोस्तों इन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि ये यज्ञ इसलिए कि वो ये जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, ये जन्म से क्षत्रिय नहीं थे दोस्तों, ये जन्म से
क्षत्रिय नहीं थे और हिरण्यगर्भ के माध्यम से कहीं न कहीं ये ब्राह्मणों को इनवाइट करते हैं, ब्राह्मणों को द्वारा पूरा यज्ञ कराई जाती है। ये एक हिरण्यगर्भ एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान है जो पर्टिकुलर ब्राह्मण के द्वारा ही यज्ञ संपन्न करा जाता था। जैसे ये यज्ञ को संपन्न कराते हैं, ऐसा ऐसा माना जाता है कि इस यज्ञ के माध्यम से एक विशेष प्रकार की शक्ति से जो कि ये एक गोल्डन वोम से पैदा होते हैं। अब इस यज्ञ का अनुष्ठान जब कर लेते हैं तो कहीं न कहीं ब्राह्मणों के द्वारा या उस ब्राह्मणों के द्वारा एक रीजनल लेजिटिमेट मिल जाता है। अब ये शासन करने योग्य हो गए हैं। तो अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किसने विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज है कंडक्टेड द हिरण्यगर्भ यज्ञ। तो दोस्तों कौन थे? राष्ट्रकूट थे। कौन थे? राष्ट्रकूट थे। तो इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। तो आई होप अभी तक हमने जो आपको बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ आ गई। दूसरी आपको एग्जांपल और मैं देता हूं। जैसे कदम्ब मौर्यन था, गुर्जर प्रतिहार का कदम्ब मौर्यन थे। कदम्ब मौर्यन कौन से दोस्तों? कदम्ब मौर्य सरमन थे। वो भी इसी प्रकार के वो भी मतलब कि क्षत्रिय नहीं थे। जब क्षत्रिय नहीं थे दोस्तों तो इनको जो है कि चलिए अच्छा मैं क्या करता हूँ, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है दोस्तों थोड़ा सा अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो अभी तक हमने आपको जो चीज क्या क्या बताया कि 7th सेवंथ सेंचुरी में ही कि इतने सारे राज्य और राजा क्यों उत्पन्न हुए, उसके पीछे मैंने बताया कि क्या था कि हर्षवर्धन की डेथ हो गई, रीजनल पावर वहां के जैसे जो सामंत थे उनको वेल्थ और प्लस पावर दोनों मिला तो अपने राज्य का विस्तार किए। और इन्होंने जो अपना टाइटल लेकर हाई साउंडिंग टाइटल रख रहे थे, और जो किंगडम जो पहले किंग हुआ करते थे उनका अपना सबऑर्डिनेट जिसको सामंत के नाम है, ये सामंत जब इनको वेल्थ और पावर मिल जाता है तो अपने आप को एक राज्य के रूप में स्थापित कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया जैसे राष्ट्रकूट क्या थे? ये जो है कि वेस्टर्न चालुक्य के सामंत हुआ करते थे। 1753 में खुद उनसे इंडिपेंडेंट होकर लास्ट में उनकी हत्या करके वो जो है कि यानी राष्ट्र को कहीं न कहीं पीछे करके वो दंती दुर्गे एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसको राष्ट्रकूट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हिरण्यगर्भ नाम की एक यज्ञ करवाया। ये यज्ञ जो दोस्तों पर्टिकुलर ब्राह्मण के द्वारा ही कराया जाता है, जिसका मतलब होता है कि द बर्थ ऑफ द फ्रॉम गोल्डन वोम, यानी आपको हिरण का मतलब गोल्ड होता है, यानी सोने के गर्भ से आपकी पैदा हुआ है। ये जन्म से क्षत्रिय नहीं थे। अच्छा उस समय की ये मान्यता थी कि सिर्फ क्षत्रिय ही ऐसे वर्ग के लोग हैं जो हमारे ऊपर जो राज्य कर सकते हैं डिफरेंट रीजन में दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए जोश के साथ दोस्तों। तब तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यानी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।